नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू। तमसो मां ज्योतिर्गम्या। जी हाँ, अंधेरे को उजाले में बदलने का जुनून, हर ओर रोशनी, उम्मीदों की, आशाओं की, खुशियों की, यही तो है दीपावली, जहां मन के भाव पावन हो जगमग हो उठते हैं और इठलाते हुए दिल की असंख्य लौ बन जगमग होते हैं हमारे अंतर्मन में भी। जिंदगी के रंग में दिवाली का रंग कैसे घुलता मिलता है और कैसे भरता है समाज में मिठास, हम इस आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। माटी के दिए से झांकती रोशनी अंधकार को खत्म करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन क्या हमने इसकी अहमियत को कभी समझने की कोशिश की? हमारी जिंदगी से माटी का रिश्ता जितना अटूट है, उससे कहीं ज्यादा अटूट रिश्ता दिवाली में जलने वाले इस दियों से है। इन दियों में जलने वाले शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल की भी अपनी उपयोगिता है। वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार दिए में जलने वाले घी से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए हवन में भी देशी घी की आहुति का विधान बनाया गया है। वहीं दूसरा वैज्ञानिक पहलू है कि दीपक की रोशनी में आकर कीड़े मकोड़े जल जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। दीपावली के रंग लोक रंग के साथ जुड़कर जगमग होते रहे हैं। बदलते जमाने के साथ दीपावली का रूप भी बदला और रंग भी। दीपावली जो माटी के दियों से जगमग होती थी, उसकी जगह बिजली के रंग बिरंगे बल्ब आ गए। माटी की सौंधी खुशबू की जगह इलेक्ट्रॉनिक इन लाइटों ने उस एहसास को कम कर दिया, जो एहसास कुम्हारों को दिए बनाते वक्त होता था, और वह भी जब घरों में, जब उस दिए में तेल डालते वक्त एक सौंधी सी खुशबू महक उठती थी फिजाओं में। दिवाली की चकाचौंध के बीच ये दिए भी रोशन हैं, पर कब तक मालूम नहीं। पल पल मध्यम पड़ती इसकी रोशनी कभी भी बुझ सकती है। कहते हैं दिवाली इन्हीं दियों से रोशन होती है, पर आज दिवाली में इन दियों का ही वजूद खतरे में है। हो भी क्यों ना। देशी त्योहार पर विदेशी बाजारों का कब्जा जो है, चाइनीज लाइटों की रंग बिरंगी जगमगाहट मिट्टी के इन छोटे छोटे दीपों पर भारी पड़ रही है। एलईडी बल्बों की झालरों के बीच माटी का ये नन्हा दिया कहीं गुम होता जा रहा। लोग मिट्टी के दिए खरीद भी रहे तो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए। घरों में भी पूजा स्थल को छोड़कर अब कहीं मिट्टी के दिए दिखाई नहीं देते। बाजारों में चाइनीज लाइटों की बिक्री ने मिट्टी के दियों का व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित किया है। तो कहीं न कहीं माटी से जो जुड़ाव था वो कमता गया। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो कई कहानियां जुड़ी हैं, कई कथाएं जुड़ी हैं इस त्योहार के पीछे। सबसे प्रमुख कहानी ये है कि उसी दिन रामचंद्र जी लंका जीतने के बाद अयोध्या पहुंचे और उसी दिन मनाई गई दीपावली। दिवाली पर धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर इस दिन काली की भी पूजा होती है। इस पर्व से जुड़े कई पौराणिक कथाएं मशहूर हैं। पहली कथा भगवान राम से जुड़ी है, जिसमें आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध करके लंका से
अयोध्या वापसी की थी। भगवान राम के आने की खुशी में उस दिन से दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। धरती को निष्कंटक कर आए प्रभु, सुर नर मुनियों के संकट हर आए प्रभु। लंका में नींव धर्म की धर आए प्रभु, रघुकुल का प्रण कर पूरन घर आए प्रभु। इस पर्व को लेकर दूसरी धार्मिक मान्यता यह है कि दिवाली के दिन ही भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का संहार किया था। तो वहीं इससे जुड़े एक और पौराणिक कथा है, जिसमें भगवान विष्णु ने इसी दिन नरसिंह अवतार लिया था। और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा। हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। तब से दिवाली का यह पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने लगा।